ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ है और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। वहां पर उन्होंने इलेक्शन जीता है और ये इलेक्शन काफी स्वीपिंग तरीके से उन्होंने जीता है। जो उनके सामने थी कमला हैरिस, उन्होंने डिफीट मानी है और ये एक हिस्टोरिक तरह का इलेक्शन हमारे सामने आया है। तो एम्बेसडर त्याल, जब हम ये देखते हैं जो मैंडेट आया है हमारे सामने अमेरिका के वोटर्स का, तो पहले इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? खासकर इन चीजों को अगर हम अपनी बैकग्राउंड में रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर एक गैप आया जब डेमोक्रेट के जोसेफ बाइडेन प्रेसिडेंट बने और अब ये वापस प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो ये कैसा लगता है कि इनका जो सेकेंड टर्म है इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा और आप कैसे देखते हैं इनके सेकेंड टर्म को? एक तो अगर आप अमेरिका का डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इतिहास देखें तो वहाँ सत्ता बदलती रहती है। राष्ट्रपति क्लिंटन डेमोक्रेट थे, फिर राष्ट्रपति बुश रिपब्लिकन थे, फिर राष्ट्रपति ओबामा डेमोक्रेट थे, फिर राष्ट्रपति ट्रंप बने 2016 में, वो रिपब्लिकन थे, फिर राष्ट्रपति बाइडेन आए, अब राष्ट्रपति ट्रंप फिर आ गए हैं। पर इस बार एक दो चीजें जो बहुत प्रमुख हैं कि पिछले कई इलेक्शंस में राष्ट्रपति बुश जैसे जब 2000 में चुनाव उनका हुआ था, पॉपुलर वोट उनका कम आया था, डेमोक्रेट कैंडिडेट अल गोर का ज्यादा था। इसी तरह 2016 में भी राष्ट्रपति ट्रंप जीते थे, पर हिलेरी क्लिंटन जो उनकी प्रतिद्वंदी थी डेमोक्रेट, उनका पॉपुलर वोट ज्यादा था। पर इस बार राष्ट्रपति ट्रंप को पॉपुलर वोट भी 4-5 मिलियन अधिक मिला है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि देश अमेरिका पूरा कुछ शिफ्ट हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी को राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है, तो पूरा देश थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसमें कई मुद्दे जो राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप ने बार बार अपनी रैलियों में उठाए, वो शायद अमेरिका की जनता के साथ बहुत अच्छी तरह रेजोनेट हुए। और उसमें इकोनॉमी का मुद्दा था और इन्फ्लेशन की पिछले 2-3 साल में, वो कोविड की वजह से रहा हो या जिस भी वजह से रहा हो, अमेरिका में पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ा और ग्रोसरीज का प्राइस भी बढ़ा और एक इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार अपने समर्थकों के सामने रखा और शायद अमेरिका की जनता ने इन मुद्दों को एक अहमियत दी। एम्बेसडर तायल, हमने ये भी देखा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता पिछले अगर हम 10-15 साल में देखते हैं तो ये काफी स्ट्रेंथन हुआ है। डिफेंस की बात कर लें, हम जनरल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी बात कर लें तो रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे भी बात की है, उनको कांग्रेचुलेट किया है। आज जो एक प्रेस की बातचीत हुई है उसमें विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन है और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर क्या कहा? भारत और अमेरिका का जो आर्थिक रिश्ते हैं काफी फैला हुआ रिश्ता है। पिछले साल 2023 में करीबन $190 बिलियन का व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, जिसमें गुड्स भी थे और सर्विसेज भी थे। 2023 में अमेरिका भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। दोनों देशों के बीच में बहुत सारे मुद्दे होते हैं बात करने के लिए। दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है इन सारी मुद्दे पे। हम लोगों ने जो 7 मुद्दे थे WTO के तहत, उसको भी हमने सुलझाया। दोनों देश भारत और अमेरिका के व्यापार के रिश्तों को मजबूत करने के दिशा में हम काम करने के लिए प्रेरित है, काम करने के लिए अग्रसर है। जैसा कि हमने सुना कि जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो आर्थिक एक टाइज हैं भारत और अमेरिका के, उनको लेकर भी पॉइंट आउट किया कि इनमें आने वाले दिनों में एक उम्मीद है कि एक मजबूती बनेगी। तो एम्बेसडर त्याल, जब हम भारत और अमेरिका का रिश्ता देखते हैं और पिछले 10-12 साल में ये जो एक मजबूती है ये और भी बड़ी है, तो क्या आप होपफुल रहेंगे कि जब अब डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म आएगा तो इसमें जो रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे, चाहे वो आर्थिक हैं चाहे वो पॉलिटिकल हैं? क्वाड को लेकर अगर हम बात करें तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आएंगे अगले साल, क्योंकि क्वाड का समिट अगले साल भारत ही होस्ट कर रहा है।
मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले 25 वर्ष का इतिहास देखें, 1998 में हमारे जो न्यूक्लियर है उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने का प्रयत्न किया था। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन आए, पर सरकारें वॉशिंगटन में भी बदली, भारत में भी 10 वर्ष पहले सरकार बदली, पर जो भारत अमेरिका के संबंध हैं वो प्रगाढ़ से प्रगाढ़ ही होते चले गए। और पिछले 10 वर्षों में जितने आयाम इसने हासिल किए हैं, और एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, हर तरफ अगर आप देखें तो बहुत ही सुदृढ़ रिलेशन होते चले जा रहे हैं। और एक नींव डाली है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब पिछले टर्म में थे तो क्वाड को रिवाइव किया गया, पर पिछले 4 वर्ष में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की जो भी बातचीत हुई, और जो पिछली बहुत इम्पोर्टेंट विजिट हुई थी 2022 में, उसमें जितने समझौते हुए उसमें एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि फ्यूचर ओरिएंटेड हमारी भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप है, कि अगर दुनिया का भविष्य, देशों का भविष्य, मानव जाति का भविष्य टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी, किसके पास कितनी प्रखर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भारत और अमेरिका ने निर्णय किया है कि वो साथ मिलकर काम करेंगे, और साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड हो, साइबर हो, किसी भी दिशा में साथ साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ इसका एक अपना लॉजिक है, अपना एक मोमेंटम है, अपनी एक दिशा है, और उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी, उनका सोच बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है, और वो भी टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित है। दूसरी चीज जो आपने क्वाड की कही, जो अमेरिका में भी इस समय, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, वो देखते हैं कि जो अमेरिका का आने वाला सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या राइवल या कंटेस्टर है वो चाइना रहेगा, टेक्नोलॉजी में भी, ट्रेड में भी, और स्ट्रेटजिक इश्यूज पर भी, पॉलिटिकली भी, इंडो पैसिफिक में भी। और उस कंटेस्टेशन में दोनों तरफ के लोग, भारत में भी हर पार्टी के लोग और अमेरिका में भी हर पार्टी के लोग, एक दूसरे को, भारत और अमेरिका को एक साथ पाते हैं कि एक साथ मिलकर, दोनों डेमोक्रेसी हैं, हम दोनों कोई बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है, और सोचने का ढंग बहुत सिमिलर है। भारत के करीब 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग अमेरिका में हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। उनकी अगर इनकम देखी जाए, एनुअल इनकम, तो $1,60,000 है, जो अमेरिका की एनुअल इनकम एवरेज से डबल है। तो अभी आप देखें कि कमला हैरिस भी हाफ इंडियन ओरिजिन की थी, और वाइस प्रेसिडेंट जो वांस है उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। तो एक भारत का एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान इस समय अमेरिका की सोसाइटी में, इकोनॉमी में और उनके सोच में है। तो अगर ऊपर से भी एक पुश मिले, जो मुझे बिल्कुल विश्वास है, जिस तरह कल बातचीत हुई, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम उनको कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया, उसके बाद मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प में जो फोन पे बात हुई, तो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने सब पूरे जो सब अगला एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसको दिया है, कि भारत के साथ उनके बहुत प्रगाढ़ संबंध है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बहुत अच्छे संबंध है। और मैं समझता हूँ उस नींव पर हम आशा कर सकते हैं कि बहुत तेजी से, बहुत भारत और अमेरिका के संबंधों में और भी तेजी से प्रगति होगी, जिसकी नींव इकोनॉमिक भी होगी और शायद मिलिट्री टू मिलिट्री संबंध भी होंगे। एम्बेसडर तायल, हम ये भी देखते हैं कि जो मुद्दे भारत और अमेरिका में होते हैं, जैसा आपने कहा मिलिट्री मुद्दे हैं और इकोनॉमिक टाइज हैं, जिसकी बात एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी की। जो एक और मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो भारत से लोग जाते हैं अमेरिका में काम करने, खासकर की जो हम वर्क वीजा कहते हैं, H-1B वीजा पर काम करने जाते हैं, या भारत से जो लोग जाते हैं और वहाँ रहते हैं, अपना जीवन वहाँ बिताते हैं, तो जो एक इमिग्रेशन
का जो एक इशू है, हमने देखा है ये काफी प्रोमिनेंट रहा है अमेरिका की इलेक्शंस को लेकर। तो कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों के जो विचार है इमिग्रेशन को लेकर, इन पर भी बहुत बातचीत हुई है। आपको क्या लगता है कि आगे चलते हुए क्या इमिग्रेशन का जो एक इशू है और जो H1B वीजा, वर्क वीजा की बात है, क्या इसमें भारत और अमेरिका को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेडिशनली हमने देखा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग आते हैं ये इमिग्रेशन को इतना प्रो नहीं होते हैं जितना डेमोक्रेट पार्टी जो कमला हैरिस की पार्टी है वो लोग माना जाता है कि वो लोग ज्यादा प्रो होते हैं। तो इसमें क्या हमको थोड़ा ज्यादा काम करने की आवश्यकता होगी भारत और अमेरिका को? जो भी रिपोर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं वो राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप ने अपनी रैलीज में या उनके जो वक्तव्य आए उसमें उन्होंने अटैक हमेशा इलीगल इमिग्रेशन पर किया है कि मैक्सिको से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनका संख्या भी बहुत अधिक है और उनमें क्रिमिनल्स और तरह तरह के लोग हैं। कल ये भी कहा गया कि 40,000 चाइनीज भी वहां से आ गए हैं और वो अनवेटेड हैं। तो उन्होंने लीगल इमिग्रेशन का विरोध नहीं किया है। और भारत का जो आपने जिक्र किया H1B वीजा, L1 वीजा, ये सब जो अधिक संख्या में हमारे H1B वीजा देते हैं, तो 65,000 H1B वीजा हर साल भारतीय मूल के लोगों को मिलते हैं। मैं नहीं समझता कि वो रास्ता बंद होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के रिपब्लिकन जो सपोर्टर्स हैं, जो हर एनालिसिस में आ रहा है कि वो अधिकतर हाई स्कूल पास नहीं है, उनमें बहुत एक बहुसंख्या है। तो उनका जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स अधिक हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो जो उन्होंने कहा है कि वॉल बनाएंगे, मैक्सिको से नहीं आने देंगे, वो लीगल भारत के इमिग्रेंट्स को उसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पर एक बात हमें जरूर ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि भारत से भी लीगल पर कुछ लोग वहाँ कहते हैं कि इस तरह के लोग हैं वहाँ। तो अगर कोई क्रैकडाउन इलीगल इमिग्रेंट्स पर होता है तो उस जाल में, उस चक्र में हमारे मूल के भी, भारतीय मूल के लोग भी फंसेंगे और उनके साथ कैसे क्या होगा वो शायद एक मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में बन सकता है। एलोन मस्क तो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो तो खुद साउथ अफ्रीका से इमिग्रेंट हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 पत्नियां इमिग्रेंट थी बाहर से। तो इस तरह देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि लीगल इमिग्रेशन पर राष्ट्रपति ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कोई दबाव डालेगा। एम्बेसडर त्याल, हमने ये भी देखा है कि बहुत सी जो चर्चा है वो यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको लेकर भी हो रही है। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कभी भी इस चीज से शाय अवे नहीं किया है। वो हमेशा कहते हैं कि वो जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको पसंद करते हैं, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है उसको पसंद करते हैं। बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि हम आने वाले कुछ हफ्तों में ही एक मूवमेंट देखेंगे कि शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो वो जो यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको वाइंड डाउन कराएंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये भारत के लिए क्या एक अच्छी चीज होगी? क्योंकि भारत ने हमेशा अच्छे रिश्ते रखे हैं रूस के साथ, अमेरिका के साथ, और भारत की जो एक बहुत कामयाब डिप्लोमेसी रही है कि हमने इस लड़ाई के दौरान भी अपने रिश्ते अच्छे रखे हैं हर पार्टी के साथ। पर इस लड़ाई का खत्म होना या कंटेन होना ये शायद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और भारत के लिए भी ये अच्छी बात होगी। हमारे श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरियर रहा है वो एक बिजनेसमैन का रहा है और वो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है अमेरिका का, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन सीनेटर रहे 20 साल, कमला हैरिस भी प्रोसिक्यूटर रही, फिर सीनेटर रही, ये सब रहा। तो उनका एक सोचने का ढंग जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का सोचना है वही सोच उनका है। पर राष्ट्रपति ट्रंप का जो सोच है वो बिल्कुल फर्क उससे है। वो अपने ढंग से देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जैसे पिछली बार जब वो 4 वर्ष राष्ट्रपति थे तो उन्होंने देखा कि नेटो के जो देश हैं वो तो अपना 2% भी नहीं खर्च करते डिफेंस पर, और अमेरिका 3-3.5% डिफेंस पर खर्च करता है। और तो उन्होंने बहुत दबाव डाला और नाटो के खिलाफ भी बड़े सारे स्टेटमेंट दिए। उनके कुछ समर्थकों का ये स्टेटमेंट आया है कि भाई ये यूक्रेन वॉर जो है ये अमेरिका की वॉर नहीं है, ये तो यूरोपियन वॉर है। पर किस तरह वो उसको सुलझाएंगे ये एक बहुत सोचने और देखने की बात है। और उनकी तरफ से सिग्नल कई बार आए कि मैं बहुत जल्दी इसको खत्म कर दूंगा, पर कैसे करूंगा वो ऐसे नहीं कहा है। किस तरह यूक्रेन की वॉर
आगे चलती है वो तो भविष्य बताएगा, पर अगर वो प्रेसिडेंट पुतिन के विसरली खिलाफ नहीं है और रशिया को बिल्कुल दुश्मन नहीं समझते हैं, मैं समझता हूँ भारत के लिए ये बहुत एक अच्छी खबर है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार सिमरन सोढ़ी।